Hello my dear students. So let's start with next numerical exercise numerical number 13. A man can swim with a speed of 4 km per hour in still water. So assume this is the river and in question it is given that a man can swim with a speed of 4 km per hour in still water. That means velocity of man. जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला हो कि अ पर्सन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, सो यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. वेलोसिटी ऑफ मैन इज गिवन 4 किलोमीटर पर आवर. हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड. सो वाइडनेस इज गिवन, इट इज अ 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर्स. इफ द रिवर फ्लो स्टेडीली एट 3 किलोमीटर पर आवर, मान लो कि रिवर जो है वो ऐसे फ्लो कर रही है. दिस इज द वेक्टर ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर इज गिवन बाय 3 किलोमीटर पर आवर. रेडी. एंड ही मेक्स ही स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट. हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द बैंक अदर. दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है. पहला, टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा. एंड दूसरा, वो द स्विमर इज एक्चुअली ट्राइंग टू स्विम टू रीच एग्जैक्टली ऑन ऑपोजिट साइड. मान लो वो ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, उसको जाना है एग्जैक्टली बी पॉइंट पे, बट रिवर का फ्लो यहाँ पे है. सो स्विमर ड्यू टू दिस रिवर फ्लो ऐसे जाएगा और यहाँ पहुँचने की जगह वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे बी डैश पे पहुँच जाएगा. सो वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस एक्स. रेडी. These two things we need to find. First of all, let's talk about the time. So for time we use the general formula, velocity is equal to distance divided by time. Velocity कितनी है, ये वाली velocity of man, it is a 4, distance is a 1 kilometer and time is a t. So you will get t is equal to 1/4 hours, मतलब 15 मिनट्स. रेडी. सो पहले का आंसर मिल गया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट x. सो यहाँ से यहाँ जाने में उसको 1/4 आवर्स लगता है. तो ये जो x डिस्टेंस कवर करेगा, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी वो 1/4 आवर्स में ही कवर करेगा. सो फॉर डिस्टेंस x we will use again the same formula, velocity is equal to distance by time. So distance we need to find is that x, और ये x distance वो cover कर रहा है 1/4 आवर्स में. यहाँ पे ये जो x displacement देगा, this x displacement is due to this vr. The responsible velocity for this displacement x is vr. So यहाँ पे हम velocity में vr डालेंगे, vr की वैल्यू है 3. So 3 into 1/4 is equal to x, means x is equal to 7.5 kilometer. Oh sorry, it is a 0.75 kilometer, means x is equal to 750 meters. Ready. So very simple numerical. Now next, sum number 14. Pay attention, this one is little bit complicated. In a harbor, wind is blowing at the speed of 72 km per hour and the flag on the mast of a boat
एंकर्ड इन द हार्बर फ्लटर्स अलोंग द NE डायरेक्शन, मीन्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखो क्वेश्चन को विजुअलाइज करना पड़ेगा। दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज द साउथ डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। ठीक है, सो पहले एक कंसेप्ट समझो। फ्लैग ऑलवेज फ्लटर्स in the direction of wind। रेडी, फ्लैग कौन सी डायरेक्शन में उड़ेगा? ऑब्वियसली जो डायरेक्शन में विंड है वही डायरेक्शन में उड़ेगा। अब ये जो क्वेश्चन मैंने रीड किया उसमें क्या बोला है कि विंड की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन कौन सी वो नहीं बताया, बट ऐसा बोला है कि वो हार्बर पे एक फ्लैग है और फ्लैग फ्लटर्स हो रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। सो ऑब्वियसली फ्लैग अगर ये डायरेक्शन में फ्लटर हो रहा है तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड ही होगी, VW वेलोसिटी ऑफ विंड। ओके, अब क्या हो रहा है? इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू नॉर्थ, मतलब अब बोट नॉर्थ पे जा रही है विद द स्पीड ऑफ, ये वेलोसिटी ऑफ बोट हो गया। सो हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू लिखेंगे। आई एम राइटिंग ओवर हियर, वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी थी? 72 किलोमीटर पर आवर, एंड वेलोसिटी ऑफ बोट इज गिवन 51 किलोमीटर पर आवर। रेडी, सो पहले बोट की वेलोसिटी थी 0 और विंड थी यहाँ पे, फ्लैग जो है वो फ्लटर्स हो रहा था यहाँ पे। अब बोट ने मोशन स्टार्ट कर दिया इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अब आप खुद इमेजिन करो कि मान लो कि आप बाइक पे बैठे हो और फ्लैग ऐसे फ्लटर हो रहा है, सडनली आप बाइक को ये डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे हो तो फ्लैग कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे। तो अब आपका फ्लैग जो है वो ये डायरेक्शन में आ जाएगा, मीन्स अब फ्लैग ये डायरेक्शन में फ्लटर हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रूल फ्लैग ऑलवेज फ्लटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। So now the wind is here in this direction and this speed is known by velocity of wind with respect to boat। बोट के रिस्पेक्ट पे तुम्हारा विंड ये डायरेक्शन में है। रेडी, सो वी नो दैट VWB इज व्हाट? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला VW माइनस VB। सो हमारे पास VW तो है बट हमारे पास VB जो है वो पॉजिटिव है, वी नीड अ नेगेटिव VB। फॉर दैट व्हाट विल वी डू, इसको एग्जैक्टली हम उल्टा कर देंगे। यहाँ पे 180 डिग्री उसको उल्टा कर दो तो ये हो गया तुम्हारा माइनस VB। रेडी, सो नाउ द एंगल बिटवीन VW एंड VB इज, चलो VW एंड माइनस VB, ठीक है, ये VW और माइनस VB के बीच में अब कितना एंगल बनेगा? लेट्स फाइंड। अब ये 90 डिग्री है इतना, उसमें से ये कितना है? 45, ऑब्वियसली ये भी कितना होगा? 45, ठीक है, और ये कितना है? ऑब्वियसली ये भी 90। सो VW एंड माइनस VB, इन ये पूरा एंगल कितना बनेगा? 90 प्लस 45। सो 90 प्लस 45 इज 135। सो दिस एंगल इज 135 डिग्री, है ना। VW एंड माइनस VB के बीच का एंगल बन गया 135 डिग्री। हमें तो ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट। अब ये फ्लैग की डायरेक्शन क्या होगी? सपोज मुझे जो डायरेक्शन है वो इसके साथ फाइंड करनी है, ये वाली डायरेक्शन बीटा। रेडी, आई नीड टू फाइंड दिस डायरेक्शन बीटा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला tan बीटा इज इक्वल टू
अब इसके साथ बीटा बन रहा है, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, वी बी साइन थीटा बाय वी डब्ल्यू प्लस वी बी कॉस थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर एंड इट इज 135। बस तो इसकी वैल्यू डालनी है। वी बी की वैल्यू क्या है 51 साइन 135 बाय 72 प्लस वी बी अगेन 51 साइन 135, ओ सॉरी यहाँ पे आएगा कॉस 135। सो लेट्स पुट द वैल्यू 51 साइन 135, साइन 135 होगा 1/√2 डिवाइड बाय 72 प्लस 51 cos 135 होगा -1/√2 एंड वेन एवर यू विल सॉल्व इट यू विल गेट दैट tan बीटा इज इक्वल टू, ये पूरे टर्म का सॉल्यूशन होगा 1.0039 एंड लॉग टेबल से यूज करोगे तो आपको बीटा की वैल्यू मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 45.1 डिग्री। रेडी? मतलब कि आपका जो भी वेक्टर है ये बीटा कितना मिलेगा 45 डिग्री जितना। ये बीटा की वैल्यू क्या मिली हमें ऑलमोस्ट 45 डिग्री। तो 45 डिग्री तो यही है, मतलब तुम्हारा फ्लैग ऑलमोस्ट ईस्ट डायरेक्शन में ही जाएगा क्योंकि इतना एंगल आपका 45 है। रेडी? और हमने क्या फाइंड किया कि वी डब्ल्यू से ये बीटा 45 है, वो क्या है वी डब्ल्यू से हमारे ये विंड का डायरेक्शन 45, मतलब विंड से 45 डायरेक्शन नीचे आएगा। तो 45 डायरेक्शन तो एग्जैक्टली ईस्ट पे हो जाएगा क्योंकि इतना 45 है ना, ये 45 एंड ये 45। सो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखेंगे, इट मीन्स द फ्लैग विल फ्लटर ऑलमोस्ट ड्यू ईस्ट, ऑलमोस्ट ईस्ट डायरेक्शन में वो फ्लटर करेगा। रेडी? सो दिस वाज द न्यूमेरिकल नंबर 14। देखो आपको न्यूमेरिकल नंबर 13 14 में कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, यू कैन मैसेज मी। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज अ न्यूमेरिकल नंबर 15। The ceiling of a long hall is 25 मीटर हाई। ये हॉल है और इसकी सीलिंग 25 मीटर हाई है। What is the maximum horizontal distance that a ball thrown it with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? ठीक है, मतलब किसी बॉल को हम ऐसे थ्रो कर रहे हैं और वो सीलिंग की हॉल को टच किए बगैर अगर नीचे आए तो मैक्सिमम वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर पाएगा। दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस आर। रेडी? चलो, सो इन दैट केस दिस एच मैक्सिमम वी कैन से कि हॉल की हाइट 25 है और अगर हमारा बॉल भी 25 मीटर की हाइट पे जाएगा मैक्सिमम तो कोई ज़्यादा इशू नहीं, पर 25 से ज़्यादा होगा तो हॉल को टच कर लेगा। सो यहाँ पे बॉल की जो मैक्सिमम हाइट है वो भी हम क्या कंसीडर करेंगे एग्जैक्टली 25। सो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था एच का v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बाय 2g where theta is this angle. Ready? Let's put the value. Height is given 25, so h की जगह पे हम डाल देंगे 25। v0 स्क्वायर, बॉल को कितनी स्पीड से फेंका है, बॉल थ्रोन विथ अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे v0 हो जाएगा 40 का स्क्वायर एंड दिस इज द साइन स्क्वायर थीटा 0 बाई 2g, g मीन्स 9.8।
ग्रेविटी। ठीक है, सो इसको सॉल्व करोगे, सो बाय सॉल्विंग इट साइन स्क्वायर थीटा 0 25 इंटू 2 इंटू 9.8 साइन स्क्वायर थीटा 0 को सब्जेक्ट बनाओ, डिवाइड बाय 40 होल स्क्वायर। सो इसके ऊपर से साइन तुम फाइंड करोगे, इसको सॉल्व करके अंडर रूट जब करोगे तो आंसर आएगा 0.5534। रेडी? नाउ साइन थीटा की वैल्यू ये है, सो अगेन यू कैन यूज नेचुरल साइंस इन द लॉग टेबल, और नेचुरल साइंस यूज करके ये थीटा 0 की वैल्यू फाइंड करोगे, सो विल गेट अप्रोक्सीमेटली 33.6 डिग्री। मतलब हमने जो बॉल को थ्रो किया था वो 33.6 डिग्री से हमने यहाँ पे थ्रो किया था। नाउ हमें तो एंगल थोड़ी फाइंड करना था, हमें तो मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी थी। सो यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय G। सो R इज इक्वल टू V0 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियसली हमने 40 से मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया था, साइन 2 थीटा, सो साइन 2 एंड थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 33.6 डिग्री बाय जी, जी इज 9.8। सो आर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर इंटू साइन 33.6 इंटू 2 करोगे, सो यू विल गेट साइन 67.2 डिग्री बाय 9.8। अगेन यूज द नेचुरल साइंस इन द लॉग टेबल and find sin 67.2 degree. So you will get R is equal to 40 square into इसकी वैल्यू होगी 0.9219 by 9.8 and this will give you the range 150.5 meter. So this is the solution of our numerical number 15. Let's move forward to the numerical number 16. A cricketer can throw a ball to maximum horizontal distance of 100 meter. Ready? Means एक क्रिकेटर जो है वो बॉल को जो थ्रो करता है, and it is said that R maximum कितने डिस्टेंस पे थ्रो कर रहा है वो 100 मीटर। हाउ मच हाई अबाउ द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल? अगर वो मैक्सिमम किसी एंगल से थ्रो करता है, व्हेन ही इज थ्रोइंग बाय मेकिंग सम एंगल थीटा 0, सो इट कैन गिव द रेंज 100 मीटर। रेडी? सो अगर उसी स्पीड से वो ऊपर फेंकेगा ऐसे, तो कितनी हाइट वो गेन करेगा? सो यहां पे आर मैक्सिमम दिया हुआ है, सो इन सॉल्यूशन वी कैन से द आर मैक्सिमम इज इक्वल टू V0 स्क्वायर बाय G। रेडी? चलो, सो हियर वी कैन से V0 स्क्वायर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम इंटू G। इतनी इनिशियल वेलोसिटी उसकी होगी। अगर तुम चाहो तो इसमें आर मैक्सिमम की वैल्यू भी डाल सकते हो, जैसे कि V0 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू जी, जी की वैल्यू भी डाल सकते हैं 9.8, बट आई एम नॉट डूइंग दिस, वाई, लेट्स सी। ठीक है, तो अगर 100 मीटर की रेंज उसको चाहिए, सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। सो इतनी वेलोसिटी से अगर वो ऊपर थ्रो करता है तो मैक्सिमम कितनी हाइट गेन करेगा? सो इन वर्टिकल मोशन एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी 0, हम सबको पता है। सो यहां पे लिखेंगे फॉर वर्टिकल मोशन v स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH
ready? So final velocity must be 0 at maximum height. Initial velocity v0 square कितनी थी 100 into g is equal to 2 एंड ग्रेविटी हमने यहाँ पे क्या किया अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस कंसीडर किया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस कंसीडर करेंगे. ग्रेविटी नीचे लगेगी तो वो हो जाएगा माइनस जी एंड दिस इज द हाइट h. रेडी? ओके, सो माइनस 100g इज इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस माइनस कैंसिल, g cancel, so h is equal to 100/2. So your object will get height of 50 meter maximum. So अब समझ में आया मैंने यहाँ पे g की वैल्यू क्यों नहीं लिखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे g कट हो जाएगा, that's why. Ready? So see, this is also a very simple numerical. Now let's move forward for our next numerical, which is numerical number 17. A stone tied to the end of a string 80 centimeter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. मतलब हमें क्या करना है, किसी स्टोन को लेके ऐसे यूं गोल गोल करना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं. ऐसे यूं घुमाओगे ऐसे तो वर्टिकल हो जाएगा, बट हमें तो करना है हॉरिजॉन्टल. सो दिस विल बिकम द डायग्राम ऑफ योर horizontal motion, circular motion. Consider this is the circle. Ready? The string is 80 centimeter long. That means the radius will become 80 centimeter. 80 into 10 is to minus 2 meter. With a constant speed. In this motion, your speed v is a constant. If the stone make 14 revolution in 25 सेकेंड, मतलब कि हम पीरियोडिक टाइम फाइंड करेंगे. इसके लिए कैसे पता चला बताता हूँ. पहले पीरियोडिक टाइम फाइंड करते हैं. देखो क्या लिखा है 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, तो लिखेंगे फॉर 14 रेवोल्यूशन इट इज टेकिंग 25 सेकेंड. सो 1 रेवोल्यूशन के लिए कितना सेकेंड लगेगा, सो 25/14. दिस इज द टाइम टेकन फॉर 1 रेवोल्यूशन एंड टाइम टेकन फॉर 1 रेवोल्यूशन इज नोन बाय पीरियोडिक टाइम एंड इट इज गिवन बाय सेकेंड. रेडी? चलो, तो ये हो गया हमारा पीरियोडिक टाइम. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन. रेडी? हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन. सो दिस इज द सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो वी नो दैट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. रेडी? एंड दिस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v²/r, where v is the linear velocity. ये v कैसे फाइंड कर सकते हैं. v अगर मान लो कि एक सर्कल कंप्लीट करता है तो डिस्टेंस कितना होगा 2πr. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस 2πr. और एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए टाइम लगेगा पीरियोडिक टाइम विच इज 25/14. इसलिए हमने पीरियोडिक टाइम फाइंड किया था. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस लेंगे हम एक सर्कल का तो टाइम भी लेना पड़ेगा एक सर्कल का, और एक सर्कल का टाइम मतलब पीरियोडिक टाइम. सो यहाँ पे मुझे ये वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई. ये वेलोसिटी की वैल्यू मैं डाल दूंगा ये फॉर्मूला में. सो व्हाट विल वी गेट, वी कैन गेट AC इज इक्वल टू v² 4π² r² into 14² by these are as it is and this 25². So you will get cancel this r from here. Ready? So finally when you solve this all quantities, 4 pi की वैल्यू डाल दो 3.14 होल स्क्वायर इंटू रेडियस. रेडियस इज 80 इंटू 10⁻² इंटू 14² by 25². When you solve it you will get
द आंसर 9.90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू एंड डायरेक्शन क्या थी। वैल्यू हमें मिल गई 9.90 एंड डायरेक्शन दिस acceleration is always directed towards center, है ना, ऑलवेज कहाँ लगेगा, टूवर्ड्स द सेंटर। रेडी, सो सिंपल है ये। देखो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, मैंने थ्योरी में पढ़ाया था। ये वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये एक्चुअली कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, v इज इक्वल टू 2πr/t, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो ये भी कैसे यूज होता है, थियरी में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। आई हैव एक्सप्लेन ऑल द फॉर्मूलाज इन द थियरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। रेडी, सम नंबर 18। The aircraft executes a horizontal loop of radius 1 किलोमीटर विथ a steady speed of 900 किलोमीटर पर आवर। सेम एक एयरक्राफ्ट है, वैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, दिस इज द एयरक्राफ्ट एंड द रेडियस इज 1 किलोमीटर। इफ नीडेड वी कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर। R is 1 kilometer and speed is given by 900 kilometer per hour. Compare its centripetal acceleration with the acceleration due to gravity. अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन लगेगा टूवर्ड्स द सेंटर। रेडी, सो हमें ये AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AC क्या होगा, v स्क्वायर बाय आर। डायरेक्ट तुमको वैल्यूज दे रखी है। चलो तो 900 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, 900 इंटू 1000 बाय 3600। सो दिस विल गिव यू वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकंड। बस ये वैल्यू को यहाँ पे डाल दो। सो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 250 स्क्वायर एंड रेडियस 1 किलोमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो 1000। So this will give you the acceleration is 62.5 meter per second square. This is the centripetal acceleration which is acting towards the center. But हमें इसको करना है compare with the gravity and we know that gravity is a 9.8 meter per second square. Gravity की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ा इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे। सो AC बाई जी, AC इज 62.5 एंड ग्रेविटी इज 9.8 एंड यू विल गेट द आंसर। इसको जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 6.4। दैट मीन्स AC बाई जी इज इक्वल टू 6.4। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू 6.4 टाइम्स G। G में 6.4 को मल्टीप्लाई करोगे तब AC बनेगा, मीनिंग AC इज 6.4 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी G। रेडी, सो यहाँ तक हमने देखा है अप टू द न्यूमेरिकल नंबर 18। इसके बाद वाले न्यूमेरिकल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन एनी न्यूमेरिकल्स यू कैन मैसेज मी। Thank you very much, students.